आज हमें रात की रानी से 6 माता पूजन लगावे में इतनी ज्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ेगा, ऐसी अपन ने सोची नहीं थी। तो भाई साहब सब जनों राम राम, जय श्री श्याम। हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं दिन में 3 बजे से। अपने रात को राजा निकल लगाओ तो आज की माता पूजन लगावे के लाजा रात के राजा के दिन 2 माता पूजन, एक टिकरी में और एक पीपर केरे में। और हम अपनी रात की रानी लेके भी निकल जाते हैं, क्योंकि रात की रानी की अपनी थी 6 माता पूजन, 3 गोपालिया में और 3 टीटोर में। सबसे पहले हम गोपालिया पहुंच जाते हैं पहली माता पूजन, जिसमें हमने टाइम दो तो 3 बजे से। और जहाँ जाके हमारी पहली माता पूजन 1 घंटा लेट हुई, जो कि 3 बजे से शुरू होना था और 4 बजे से हुई। तो हम इन्हें ले जाके जल्दी से मंदिर पे छोड़ देता हूँ। इन्हें मंदिर पे छोड़ने के बाद में हम चले जाते हैं दूसरी माता पूजन करवावे के लिए, क्योंकि इसमें गलती हमारी नहीं इनकी थी। यदि हम इनकी माता पूजन में लेट होते तो हमें आगे की 5 माता पूजनों में भी लेट पहुंचना पड़ता, जिससे हमारी हर जगह पे बात भी खराब होती। इसलिए हम इन्हें मंदिर पे छोड़ने के बाद में ही दूसरी माता पूजन में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही टाइम मैनेज करते करते हमको पलिया की 3 ही माता पूजन पूरी करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि हम खुद ज्यादा जल्दी में थे। तो हम अपनी रात की रानी लेकर पहुंच जाते हैं टीटोर में। टीटोर में पहुंच के हमारी पहली माता पूजन ही बहुत ज्यादा लेट शुरू हुई। लेकिन यहाँ पर हमें कोई टेंशन थी नहीं, क्योंकि इन तीनों लोगों ने मिलकर हमारा डीजे बुक किया था। इसलिए इन तीनों को अपने अंदाज में अपनी अपनी माता पूजन पूरी करवानी है। तो हम तो हो गए थे टेंशन फ्री, और अब बनाते हैं सही तरीके से ब्लॉग। तो अब आपके लाजा बताते हैं कि लड़का को माता पूजन में 2 पूरी और हाथ में लाल झंडी कहा दी जाती है। ब्याह से 2 दिन पहले ही लाल झंडी दिखाकर गांव में बता दी जाता है कि हमारे घर में कोई खतरनाक आदमी प्रवेश करवे। अब से तुम जब भी हमारे घर आओ तो दूर से ही खांस के या देख के यहाँ, क्योंकि कोई पता नहीं कौन से टाइम पे हमारे घर के बर्तन फेंक रहे हो। बात तो केवल बस 2 रोटी की है। यही 2 रोटी की वजह से हमें इतने खतरनाक आदमी अपने घर में लेके आना पड़ रही है। तो इन्हें लेकर पहुंच गए थे मंदिर पर, जहाँ इनकी माता पूजन लगी। अब देखो ये कैमरा वाले भैया, तुम इनके माथे पे देख के टेंशन समझ सकते हो, लेकिन फिर भी चेहरा पे खुशी लानी पड़ती, क्योंकि ब्याह में 3 आदमी को हंसवो जरूरी है। कैमरा वालों, डीजे वालों और मोड़ा को पापा। जिनने बुरे मन से कोई से बात कर ली तो आदमी बुरी लग भी बैठी। यदि डीजे वाले ने बुरे मन से कोई से कह दी कि ऐसा नहीं हो रहा, तुरंत ही बुरी लग जाए। और भाई साहब लड़ाई हो भी की जड़ाई है। और कैमरा वाले ने बुरे मन से कर दी तो तुरंत बुरी लगे बैठी है। यदि मोड़ा के पापा ने बुरे मन से कोई से बात कर ली तो और तुरंत ही लगे बारी है कि भाई साहब घमंड में चल रहे थे, अच्छे से बोले ही नहीं है। ब्याह में ये 3 आदमी ऐसे रहते हैं जो हर आदमी के चेहरा के सामने हंस के बात करना पड़ता है। जो ताकत हंसते हुए चेहरा में है वो मुरझावे में नहीं है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आज की माता पूजन अपनी पूरी हो गई। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। और कल को कार्यक्रम अपनो पीपल खेरे में है वो हमारे यहाँ के अरविंद मंत्री साहब के घर पे। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।